इंसान के पैदा होने के कुछ समय बाद से ही वह बोलना शुरू कर देता है। यानी हर कोई बोलना तो जानता है, लेकिन फिर भी बोलने के कुछ तरीके होते हैं। कई बार लोगों के बोलने से पता चल जाता है कि वो कैसे लोगों के साथ रहता है, कैसा काम करता है। शब्दों का वजन बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है। आज के टाइम में सही तरीके से बोलना बहुत जरूरी हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसी जगह पर बोलना होता है जहां काफी लोग मौजूद होते हैं। उस समय अक्सर व्यक्ति घबरा जाता है। ऐसी परिस्थिति में मुंह से कुछ निकल ही नहीं पाता है, हम बोल ही नहीं पाते हैं, हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। ऐसे समय में समझ नहीं आता कि कैसे बोले, कहाँ से शुरू करें, कैसे लोगों को अपनी बात बताएं, उन्हें समझाएं। इसीलिए आज हम बोलने के तरीके को जानेंगे ताकि आप अपनी बात किसी को भी आसानी से बता सके, आप बिना घबराए स्पष्ट बोल सके। रोजाना बोलने की प्रैक्टिस करें। यदि आप सही ढंग से बोलना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। एक दिन की जीत के लिए जिस तरह हर रोज मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरह अच्छा बोलना सीखने के लिए हर रोज बोलने की आदत बनानी होगी। आप चाहे तो अलग अलग टॉपिक लेकर उस पर डेली बोलें। आप जब प्रैक्टिस करें तो ऐसा सोचें कि आपके सामने लाखों लोग बैठे हैं और आपको सुन रहे हैं। ऐसा सोचकर प्रैक्टिस करने पर यदि आप कभी मंच पर भी बोलेंगे जब आपके सामने लाखों लोग बैठे होंगे, तब आपको घबराहट महसूस नहीं होगी। आपके रोजाना बोलने की प्रैक्टिस आपके बोलने के तरीके को सुधार सकती है। दूसरों के बोलने के तरीके को जानें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके बोलने पर सब शांत होकर केवल उनको सुनते हैं। ऐसे लोगों की बोली सुनने के लिए लाखों लोग उनके दीवाने होते हैं। आपको भी बोलना सीखना है तो ऐसे लोगों को फॉलो करें, उनके बोलने के तरीके को सीखें। वे किस तरह से बोलते हैं, जब वे बात करते हैं तो उनके हाव भाव क्या होते हैं, वे शब्दों को कैसे इस्तेमाल करते हैं और वे कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि शब्दों का भी तापमान होता है, ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। दूसरों के बोलने के तरीके को जानकर आप कम समय में अच्छा बोलना सीख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आपको दूसरों के बोलने के तरीके को सीखना है, ना कि उनकी नकल करनी है। मीठा और मुस्कान के साथ बोले। जिस तरह अच्छा बोलना जरूरी है, उसी तरह मीठा बोलना भी जरूरी है। जब भी बोले अपने शब्दों में मिठास रखें, क्योंकि वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्चें भी बिक जाती हैं। बोलने के तरीके सीखते समय शब्दों को कितना मीठा बोलना होगा जिससे लोगों को आपकी बातें बुरी ना लगे, ये भी सीखना होगा। शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन जब शब्द काटते हैं तो दर्द बहुत होता है और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। इसीलिए जब भी बोलने के तरीके को सीखें तब मीठा और मधुर बोलना सीखें। ध्यान रखें, जब बोलने के तरीके को सीखते हैं तब बोलते समय चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखी जाए। चेहरे पर मुस्कान के साथ बोलने से हमारे अंदर का डर काफ़ी कम हो जाता है। इसके साथ ही दूसरों को भी मुस्कान काफ़ी अच्छी लगती है और दूसरे हमारी बात को ध्यान से सुनते हैं। हमारी मुस्कान के कारण सुनने वाले को महसूस होता है कि हम पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, और ये सच भी है। शब्दों को आसान और स्पष्ट बोले। जिस तरह से हर किसी की बोली अलग अलग होती है, उसी तरह से उनकी बोलने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। जिस तरह एक कवि अपनी बात बोलता है, एक डॉक्टर उस तरह से नहीं बोलता, और जिस तरह डॉक्टर अपनी बात बोलता है, एक वकील उस तरीके से नहीं बोलता। यानी हर किसी के बोलने का तरीका भले ही अलग अलग हो, लेकिन हर कोई अपनी बात को आसानी और स्पष्टता से समझाता है।
उसी तरह हमें भी अपनी बात को स्पष्टता से कहना सीखना होगा। बोलने के भी दो तरीके होते हैं, एक वह जिसमें कठिन से कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा जिसमें आसान शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। हर किसी को अपनी बात समझाने के लिए हमें आसान शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हर कोई हमारी बात समझ सके। इसके साथ ही हमें स्पष्टता से भी बोलना सीखना होगा। बोलने के तरीके में साफ आवाज़ में बोलना भी इसका एक अहम हिस्सा है। अपनी बोली को सुधारने के लिए अपनी आवाज़ को सुधारना जरूरी होता है। जब आपकी आवाज़ अच्छी होगी तो बोलते समय अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए तो भी लोग उस गलती पर ध्यान नहीं देंगे। तथ्य और उदाहरण का इस्तेमाल करें। जब भी आप बोले तो उसमें तथ्य और उदाहरण का इस्तेमाल करें। इससे सुनने वाले को भी काफ़ी इंटरेस्ट आता है और साथ ही हमारी बात भी दूसरों को आसानी से समझ में आती है। तथ्य और उदाहरण का इस्तेमाल करने से दूसरों को ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास इस टॉपिक पर बहुत अच्छी जानकारी है और हम इस टॉपिक के एक्सपर्ट हैं। उन्हें ये यकीन हो जाता है कि हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं और हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ सीखा हुआ है। तो यह भी बोलने के तरीके में शामिल है कि हमें अपनी बात के बीच में तथ्य और उदाहरण का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत से टिप्स हैं जिससे आप अपने बोलने के तरीके को सीख सकते हैं, उसमें सुधार ला सकते हैं। जैसे एक ही बात को लंबे समय तक ना बोले, लगातार ना बोले, बोलते समय घबराए नहीं, किसी भी टॉपिक को रटे नहीं बल्कि उसके पॉइंट्स के साथ बोले। अच्छा बोलना सीखने के लिए आप लगातार मेहनत करें, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। शब्द शक्ति है, शब्द भाव है, शब्द सदा अनमोल, शब्द बनाए शब्द बिगाड़े, तोल मोल के बोल। शरीर सुंदर हो या ना हो पर शब्दों को जरूर सुंदर रखिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। शब्दों की ताकत को कम मत समझो, क्योंकि छोटा सा हाँ और छोटा सा ना पूरी जिंदगी बदल देता है। शब्द में वो धार हो जो जिगर के पार हो, आँख का पानी रहे, जीत हो या हार हो। मंजिलों के वास्ते कोशिश हर बार हो, बोलिए उस बात को जिसमें कुछ सार हो। लोगों के बोलने का तरीका बता देता है कि व्यक्ति कैसा है, इसलिए अच्छा बोलना सीखें ताकि दूसरे लोग आपके व्यक्तित्व को पहचान सके।